वैकेंसी के अंदर सिलेबस क्या है, उस सिलेबस की अपन चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से समझना। देखो, सेकंड ग्रेड टीचर, इसमें सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम की मैं बात करता हूं तो पहले अच्छी तरीके से समझ लें। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पेपर होते हैं दो। एक तो होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर ये समझ लेना, डॉट लगा दिया। इसमें दो पेपर होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जो फर्स्ट पेपर होता है सेकंड ग्रेड में, उस फर्स्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन होते हैं 100। फर्स्ट पेपर जो होता है सेकंड ग्रेड में, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और इसका पूर्णांक होता है अपने पास में 200। सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम की मैं बात करूंगा, कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, क्या है इसका पैटर्न, क्या है पाठ्यक्रम या पैटर्न, तो अच्छी तरीके से आप देखना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछना। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं 100 और ये अपने पास में पूर्णांक होता है 200, यानी कि ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का हो गया 2। तो 2 अंक का एक क्वेश्चन है तो आप जानते हैं 100 इंटू 2, तो वहां पर इनके पास में हो गए 200, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे और इसका पूर्णांक होगा 200, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, कहीं आप रीट की तरह पूरे गोले भर के आ जाओ, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। पहले मैं बात कर रहा हूं सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की। सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। इसकी अवधि क्या होगी, ये अवधि इसके बता देता हूं मैं, यानी कि इसके ड्यूरेशन कितने टाइम में ये सॉल्व करने होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है, ये 2 घंटे का पेपर होता है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन हो गए गलत, 3 क्वेश्चन हो गए गलत, तो 1 क्वेश्चन है सही आपका, तो ये बराबर हो जाएगा, यानी क्रॉस। यानी कि 3 क्वेश्चन गलत, 1/3 का मतलब है 3 क्वेश्चन गलत, 1 क्वेश्चन सही, बराबर 0। इसलिए वापस आ जाती है। इसी वजह से तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। एक बार समझ लेना, फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन कितने आएंगे 100। आप जहां भी बैठे हैं वो एक बार पैटर्न को याद कर लें, क्योंकि अपन को पता ही नहीं, वैसे धूल में लट देने से मतलब नहीं होता। सेकंड ग्रेड तैयार करो, सेकंड ग्रेड तैयार करो, और पता ही को ना पैटर्न की कि पेपर आओ कितना अंक को पेपर छे, कौन सा सब्जेक्ट कितना नंबर का होगा, ये पता ही होना। तैयारी करते ये कोई मतलब थोड़ी होता है। पहले अपन को उसका पता तो होना चाहिए क्या है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का है, ड्यूरेशन 2 घंटे में सोल्व करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये तो अपने पास में जो फर्स्ट पेपर है। अब ये फर्स्ट पेपर में सर आएगा क्या, ये किसका होता है, फर्स्ट पेपर होता है जीके का। जीके, इसमें जीके होता है। अभी मैं आपको ये अलग अलग बताऊंगा कि इसमें कौन सा जीके कितने नंबर का है क्या नहीं। इसमें जीके आएगी, करंट जीके है और साइकोलॉजी है। जीके है इंडिया राजस्थान, करंट जीके है और साइकोलॉजी है फर्स्ट पेपर में। अभी अलग अलग बताऊंगा कि इसमें जीके कौन सा कितने नंबर का है क्या नहीं, सारी बात बताऊंगा। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड पेपर की। ये सेकंड पेपर होता है आपका सब्जेक्ट का, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट से आवेदन अप्लाई किए हैं, किस सब्जेक्ट के मास्टर बनना चाहते हैं, वो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। इसमें ड्यूरेशन होती है प्यारे विद्यार्थियों 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये 2.5 घंटे का। इसमें क्वेश्चन होते हैं अपने पास में 150 क्वेश्चन होते हैं और इसमें पूर्णांक होता है 300 का। इसमें पूर्णांक कितने का होता है 300 का। वही ईच मैं लिखूं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का हो गया 2 का। सब्जेक्ट का पेपर होगा, जैसे आपने साइंस से आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका साइंस का ही होगा वो पेपर पूरा का पूरा। मैथ से आप तैयारी कर रहे हैं मैथ का ही होगा। एसएस से आप तैयारी कर रहे हैं तो एसएस का, या संस्कृत से आप तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड पेपर पूरा संस्कृत का ही होगा। इंग्लिश से आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा इंग्लिश का ही होगा, वो सब्जेक्ट का पेपर है। और जिसका सब्जेक्ट मजबूत होता है वो टीचर बन जाता है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन 150 हो, मार्क्स 300 और ईच प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है। इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों नेगेटिव मार्किंग है, कहीं आप पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आओ एग्जाम में 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3।
इसमें सब्जेक्ट में अलग अलग डिवीजन होता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं और 12वीं के लेवल के उस सब्जेक्ट के कितना क्वेश्चन देंगे, ग्रेजुएशन यूजी लेवल के कितने देंगे, टीचिंग मेथड क्या है क्या नहीं, पूरी की पूरी बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो सेकंड ग्रेड का पैटर्न क्या है, इसमें कुल पूर्णांक कितना हो गया, कुल पूर्णांक आप देख रहे होंगे 200 और 300 यानी कि 500 500 अंक का ये पूर्णांक है। और 500 में से 200, 250, 300, 350, देखो मैथ और साइंस में तो 250 तक, 200 और 250 के बीच में ही कट ऑफ जाती है। 500 में से 200 या 250 अंक आ जाए तो आप टीचर बन जाएंगे, पिछली जितनी भी भर्तियां हुई है। क्योंकि पेपर देखो जैसे यार 2.5 घंटे का है, जैसे मैथ है, और मैथ में सवाल सोल्व करना बहुत कठिन काम होता है। 150 क्वेश्चन 150 ही मिनट में, तो 1 मिनट, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो 1 मिनट में नहीं 5-5 मिनट लग जाती है। इस वजह से तो मैथ की कट ऑफ कम जाती है, पूरे के पूरे ही 32, 33, 40, 42% जाती है, क्योंकि इंटेलिजेंट विद्यार्थी भी नहीं कर पाता। एक क्वेश्चन में 1 मिनट मिलेगा, जैसे समाकलन का आ गया, उकलन का आ गया, तो उनमें टाइम लग जाता है, इस वजह से कट ऑफ कम जाती है। सबके साथ में होता है, उससे अपनों को कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, कितने क्वेश्चन क्या किसके आएंगे, और फिर मैं बात करूंगा आपके सेकंड पेपर सब्जेक्ट की। ध्यानपूर्वक सुनना। अच्छी तरीके से याद कर लेना। अच्छा प्यारे विद्यार्थी, एक बात और ध्यान रखना, आपको लेटेस्ट अपडेट और सारी की सारी सूचनाएं डालने के लिए आप टेलीग्राम डाउनलोड कर रखे होंगे। यदि नहीं कर रखे तो टेलीग्राम डाउनलोड करना और उसमें गुरु गिरधर सर सर्च करना। गुरु गिरधर सर सर्च करते ही एक मेरी फोटो आ जाएगी और नाम आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट डेली, प्रत्येक एक साइंस का क्वेश्चन या मतलब और क्वेश्चन सुबह उठते ही आपको मिलते हैं। जो भी अपने एजुकेशन से रिलेटेड समाचार, जो भी बातें हैं, वो फटाफट उसमें आपको अपडेट मिलेगा। यदि आपकी इच्छा हो तो गुरु गिरधर सर आप टेलीग्राम पे सर्च करना और उसको ज्वाइन करना। और बाकी अपना ये चैनल है, इस चैनल को पसंद आए तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर, और आपके साथ में लोगों को जोड़ें, क्योंकि जल्दी अपन क्लास भी स्टार्ट करने की योजनाएं बना रहे हैं ताकि आप सबके लिए मैं बहुत कुछ कर सकूं। अब मैं बात करता हूं सेकंड ग्रेड में फर्स्ट पेपर में क्या आएगा और सेकंड पेपर में क्या आएगा। देखो भाई, बात कर रहे हैं अपन सेकंड ग्रेड की, और इसमें बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट पेपर की। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन होंगे 100 और मार्क्स होंगे 200, और नेगेटिव मार्किंग कितनी बताया मैंने 1/3, और ड्यूरेशन कितनी बताया, अवधि 2 घंटे में पेपर सोल्व करना है। ये बात तो मैंने अभी आपको बताई। अब इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन किस किस के आएंगे देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर आर्ट है, कल्चर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान जीके आएगा। और राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन होंगे। और यहां लिख देता हूं मार्क्स। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे। अब आप समझ गए होंगे कितने नंबर का होगा, 80 नंबर का राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आर्ट है, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। दूसरी मैं बात करता हूं, इसमें करंट आएगा, करंट जीके। और करंट जीके इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान, कहीं से भी आ सकता है करंट जीके। और ये 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 20 नंबर का आपके सेकंड ग्रेड में करंट जीके का पार्ट। तीसरी मैं बात करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आएगा इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके। इंडिया और वर्ल्ड में ज्योग्राफी ज्यादा पूछी जाती है, उसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चन भी कई बार डाल दिए जाते हैं। इंडिया और वर्ल्ड जीके, जिसमें ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस करना, जबकि हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, तो दोनों ही चीज आपको पढ़नी है। ये कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 60 नंबर का अपना इंडिया और वर्ल्ड जीके। 4 नंबर पे आएगी अपनी साइकोलॉजी, जो ज्यादा कठिन नहीं पूछी जाएगी। इसके अंदर
यदि आपकी तैयारी है तो बिल्कुल सिंपल पूरे में पूरे आ जाएंगे, और अवबोध पर आधारित आएगी साइकोलॉजी, समझ पर आधारित, रट्टे मत मारना, जितनी आपकी समझ है उतने ही आपके नंबर है। ये 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर। एक बार इनको देख लो पूरे हो रहे कि नहीं। 50, 80 और 20, 100 क्वेश्चन हो गए, और ये कितना हो गया 100 और 6 4 10 200। ध्यान से सुनो। फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन 100, ड्यूरेशन 2 घंटे की अवधि है, मार्क्स 200, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का है, इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। इसमें राजस्थान जीके का पोर्शन है 40 क्वेश्चन, करंट जीके का है 10 क्वेश्चन, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके 30 क्वेश्चन, और साइकोलॉजी 20 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होने की वजह से ये इसका अंक है। इसमें ध्यान रखना, यदि आपके 100 में से 60 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, 100 में से 60 क्वेश्चन, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। क्यों? 60 का मतलब कितना है 120। ये साइंस मैथ वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। 60 का मतलब है 120, और उसमें सेकंड पेपर में आ गए आपके जैसे 150 में से 300 में से आपके 150 नंबर आ गए, तो कितने हो गए 270 हो गए। श्योर सिलेक्शन आपका, कोई रोक ही नहीं सकता। साइंस और मैथ वालों की बात कर रहा हूं। 270 अंक हो गए, 270 के आसपास जाती है। बायोलॉजी की कट ऑफ ज्यादा जाती है, मैथ की सबसे कम जाती है, क्योंकि मैथ का मैंने रीजन बता दिया, उसमें सवाल सॉल्व नहीं हो। लेकिन इसमें साइंस वालों को कौन सा पार्ट मारता है ये कर लेते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है। इंडिया और वर्ल्ड जीके वाला ये पार्ट है, इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, और ये है इसमें भी श्योरिटी नहीं होती। 10 में से किसी के 5 6 ही सही हो पाते हैं। बहुत बढ़िया तैयारी करता है उसके 7 8 तक, क्योंकि इसमें बढ़िया वाला करंट पूछा जाता है, और करंट तो चाहे बिजली का हो चाहे करंट जी के झटका तो लगता ही है। साइकोलॉजी अवबोध पर आधारित होगी। कौन सी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, कैसे अपन प्रिपरेशन करें, उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि इसी में बताने से वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, फिर आप उसको अच्छे से देख नहीं पाते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। अभी मैंने आपको थंबनेल में, जैसा कि आपने देखा होगा, पैटर्न के बारे में बात कर रहा हूँ, पैटर्न को समझ लें। फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कमेंट करके पूछे कि सर इस बात को हमको ये बताइए, हमारा डाउट है। ये हो गया अपना फर्स्ट पेपर। इसमें आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट जीके, ये इस प्रकार से साइकोलॉजी, और ये हो गया अपना फर्स्ट पेपर का पैटर्न। अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब मैं बात कर लेता हूं सेकंड पेपर की बात। सेकंड पेपर में क्या है क्या नहीं है। देखो, सेकंड पेपर को भी अच्छी तरीके से समझ लेना। एग्जाम के पैटर्न के बारे में अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब मेरे को आप खुद बताएं कितने क्वेश्चन आएंगे 150, ड्यूरेशन 2.5 घंटे, नेगेटिव मार्किंग 1/3, और कितने का पूर्णांक 300 का। अच्छी तरीके से देखना। इसमें सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं प्यारे विद्यार्थियों, अपने सेकेंडरी स्तर, यानी कि मैं बोलूं 10वीं सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये सेकंड पेपर है जो सब्जेक्ट का होगा, जो आप सब्जेक्ट चुन रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट फॉर्म भरेंगे उस टाइम में आपको सब्जेक्ट भरवा लिया जाएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। सेकेंडरी 10वीं और सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, जैसे आपने बायोलॉजी है, साइंस के आप टीचर बने, तो 10वीं और 12वीं तक के लेवल का कितना वेटेज आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके आपके क्वेश्चन आएंगे 90। ये क्वेश्चन हो गए, ये मार्क्स 10वीं और 12वीं के लेवल के। यदि आप साइंस के टीचर बन रहे हैं तो 10वीं और 12वीं के लेवल की साइंस पूछी जाएगी, जिसमें साइंस में फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायोलॉजी भी होगी, 3 पार्ट होंगे। उसके 90 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन आएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज इसी का हो रहता है, इसी भाग का होता है, और 180 नंबर हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास में यूजी ग्रेजुएशन लेवल की, जैसे आप बायोलॉजी से टीचर बनेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन में आपकी बायोलॉजी थी और केमिस्ट्री थी और बॉटनी, जूलॉजी, ये 3 पार्ट होते हैं। देखो, जैसे बायोलॉजी से कोई बीएससी करता है तो उसके 3 विषय होते हैं, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री।
तो अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं यूजी की, यानी कि आपके स्नातक स्तर का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट है उसी के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40, यानी कि कितने हो गए 80। तीसरा अपना है 9 और 4 कितने हो गए 13, 20 क्वेश्चन बचे। तीसरा पार्ट अपना जिसके अंदर आएगी टीचिंग मेथड। आप जिस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं, जैसे संस्कृत के हैं तो संस्कृत के टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के हैं तो साइंस के टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण विधि जिसको बोलते हैं शॉर्ट में मैंने टीएम लिख दिया। मैथ के हैं तो मैथ की टीचिंग मेथड 20 आएंगे, तो कितने हो गए 40। एक बार इनको काउंट कर लो, 9 और 4 13 और 2 15, 150 हो गए। और ये कितने हो गए 8 4 12, 180, तो ये हो गए 300। अब देखना ध्यानपूर्वक इसको समझ लेना। सब्जेक्ट का सेकंड पेपर होगा, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, ड्यूरेशन 2.5 घंटे का है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, 1/3 और मार्क्स 300। इसमें 10वीं और 12वीं के लेवल का आप जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उसके 90 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, यानी कि 180 नंबर का वो पार्ट होगा। इसके बाद में स्नातक स्तर की उस विषय से संबंधित स्नातक स्तर की क्वेश्चन आएंगे 40, यानी कि स्नातक लेवल के। जैसे आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो 40 क्वेश्चन तो अपने बीएससी की किताबों से मिलेंगे, यानी कि बीएससी लेवल के क्वेश्चन होंगे वो, और टीचिंग मेथड 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से इसका डिवाइडेशन है। इसमें अधिकतर विद्यार्थी थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं क्योंकि इस वाले पार्ट को अच्छे से गौर से नहीं पढ़ते। तो जो भी सब्जेक्ट चुने तो उसमें आपके यूजी लेवल की किताबों को आपको जरूर अध्ययन करना चाहिए, उनमें हूबहू क्वेश्चन मिल जाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये था अपना एग्जाम पैटर्न। सबसे कम कट ऑफ जाती है मैथ की और सबसे हाई जाती है एसएस की, सामाजिक विज्ञान से जो टीचर बनते हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान कितने सब्जेक्ट वाले शामिल हो गए, पॉलिटिकल हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सोशलॉजी हो गई, तो इस वजह से उसमें भीड़ ज्यादा हो जाती है। और यहाँ मैथ वाले क्योंकि उसमें सेकंड पेपर बहुत कम सोल्व कर पाते हैं विद्यार्थी, और उसमें ऐसे सोचते हैं यार 10 साल पहले मैंने समाकलन अवकलन पढ़ा था, 11वीं 12वीं में क्या पढ़ा था भूल गया, फिर ग्रेजुएशन लेवल की बातें, तो वो थोड़ा सा हार्डली वर्क करना पड़ता है। थोड़ा बहुत हार्डली वर्क करने से श्योर सिलेक्शन हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, ये था अपना एग्जाम पैटर्न। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके मेरे से जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे विद्यार्थियों, अब अगले वीडियो में मैं आपको फर्स्ट ग्रेड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में आपको सेकंड ग्रेड में कौन कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, रणनीति, परिचर्चा, ये सब मैं आपको बताऊंगा। मेरे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।